एमएससी सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं गैसियस पॉल्यूटेंट और उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है उसमें है हाइड्रोकार्बन। गैसियस पॉल्यूटेंट और उसको डिटेल में जिसको लेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे कोर्स में है उसका ये आज हमारा लास्ट एयर पॉल्यूटेंट है। इससे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, सल्फर डाइऑक्साइड ले चुके थे। तो आज हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लेंगे सोर्सेज। द मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल and its derivatives such as plastic, paraffin, waxes, solvents and oils. There are some other natural sources of hydrocarbons such as trees, eucalyptus, cotton, wood, oak, etc. Anaerobic decomposition of organic matters by bacteria also produce hydrocarbon, स्पेशली मीथेन। ये बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर स्पेशली मीथेन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% हाइड्रोकार्बन इन द एयर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पावर प्लांट्स, प्रोसेसिंग, स्टोरेज इंडस्ट्रीज एंड एवोपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट like benzene, toluene, carbon tetrachloride, chloroform, etc. These organic solvents are used in paints, varnish, etc. जैसा कि हमें पता है कि हमने जो एयर पॉल्यूटेंट लिए थे उसमें ये देखा था कि ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल से ही निकलते हैं और ये एयर को पॉल्यूट करते हैं। उसी श्रृंखला में ये हाइड्रोकार्बन भी है। बायोलॉजिकल एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोकार्बन। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज हैं कि इससे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और एयर में मिलते हैं। अब हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन के इफ़ेक्ट्स। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स आर टॉक्सिक टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वैसे भी हमें पता है कि ये पॉल्यूटेंट हैं तो ये किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं और उससे ह्यूमन और प्लांट इन सब की हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये सारे जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं। इनहेलिंग फॉर्मल्डिहाइड कैन कॉज इरिटेशन। Aromatic hydrocarbon like benzene is more harmful than acyclic and alicyclic hydrocarbon. Aldehydes, acrolein, benzyl nitrates which are emitted from hydrocarbon causes strong eye, nose, throat irritation. Cyclic hydrocarbon affects nervous system at high concentration may cause carcinogenic effect on human. इनकी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। इथाइलिन इवन एट 1 ppm, एसिटिलाइन एंड प्रोपाइलिन कैन डैमेज वेजिटेशन। एसिटिलीन एंड propylene also affects plant growth, damage leaf tissue and damage vegetation. Hydrocarbon pollutant damages long chain of carbon atoms, losing tensile strength of polymers, causing the polymer less elastic and more brittle. तो इनसे ये जो पॉलीमर्स हैं वो भी बहुत ब्रिटल हो जाते हैं और उनकी जो इलास्टिसिटी है वो भी ख़त्म होती है। तो अभी तक जो हमने गैसियस पॉल्यूटेंट पढ़ा है उनमें सब में देखा कि ये ह्यूमन हेल्थ, प्लांट और जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उन सब के ऊपर भी पे इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से ये हाइड्रोकार्बन भी सभी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। ये इफ़ेक्ट की ही सीरीज़ में जो हम लेते हैं उसमें इसमें दिखाया है
कि कैसे कैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है, वैसे वैसे इनके एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे ही होते हैं। और इनकी एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होते ही ये बहुत अधिक बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं और हर ऑर्गन के ऊपर इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। और मेनली ये इरिटेशन और जो है कार्सिनोजन, ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट डालते हैं, और जो बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हर बॉडी के पार्ट पे इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि प्लांट भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। अब मेन जो हमने लिया इसका वो यही लिया था कि इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ जो है वो उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो उससे कौन सा हाइड्रोकार्बन किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है वो हमने यहाँ पर बताया है। तो ये सारे इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो इसमें शो किए हैं। तो ह्यूमन हेल्थ है, वेजिटेशन है, मटेरियल्स है, इन सब के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इफ़ेक्ट डालते हैं, वैसे ही एडवर्स इफ़ेक्ट हाइड्रोकार्बन का भी पड़ता है। अब ये तो हमने सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट लिए। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री या व्हीकल ये सब बंद करके बैठ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको कुछ हद तक कंट्रोल करें। तो अब हम लेते हैं कंट्रोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज़ ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड it has a major role in producing secondary pollutant. It is also called as a main culprit of air pollution. Hydrocarbon from auto exhaust emission can be controlled by applying the techniques like absorption, adsorption, incineration, condensation, etc. to convert hydrocarbon into less harmful end products. इन रिएक्शन में जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से कुछ मेथड लेते हैं, उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसी में कुछ ऐसे मेथड लेते हैं उसमें ये एड्जॉर्प्शंस के थ्रू इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मेथड लिया है, जो सबसे इजी मेथड है, उसमें हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हमें जो प्लांट्स हैं उनको ट्रीज़ को बचाना चाहिए, प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करना चाहिए। वही एटमॉस्फेयर को फिर थोड़ा हार्म होने से बचाते हैं। तो जो हमने ये गैसियस पॉल्यूटेंट लिए, ये सारे के सारे ह्यूमन, प्लांट और जो मटेरियल्स हैं उन सब के ऊपर इनका इफ़ेक्ट डालते हैं। तो कुछ हमारी हैबिट को बदल के हम इनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।